Now guys, sum number 7. See, the trial balance of Shri Paresh Kumar as on 31/3/2016 shows a difference in the total of debit and credit balances. तो guys यहाँ पे जो परेश कुमार ने ट्रायल बैलेंस बनाया है ऑलरेडी, उसमें टोटल में डिफरेंसेस आ रहे हैं। आप देख सकते हो 7 सम का जो डेबिट बैलेंसेस का टोटल है that is 2,62,200 and the total of the credit balances is 1,23,000। तो दोनों में डिफरेंस है, मींस वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तो हम अगर यहाँ कुछ मिस्टेक्स हैं तो उन्हें हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। एरर्स मींस मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जाएगा और उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, मतलब उसे सुधारा जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले कैपिटल इन्होंने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस लिखे, क्योंकि कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है 66,000। देन गाइस, स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब ओपनिंग, एक तरह से ओपनिंग स्टॉक हुआ, यहां जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, स्टॉक ऑफ गुड्स, $9,000 डेबिट बैलेंस आएगा। परचेजेस का इन्होंने क्रेडिट बैलेंस लिखा है, उसको हम डेबिट करेंगे 90,000। देन गाइस, सेल्स इन्होंने डेबिट बैलेंस लिखा है, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा सेल्स अकाउंट दैट इज 96,000 गाइस। अच्छा, ये ध्यान से सुनना, गुड्स रिटर्न डेबिट। अब जिन्होंने भी अभी तक ऑनेस्टली और अच्छे से सारी चीजें की है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग गाइस वो लोग क्या सोचेंगे कि गुड्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। अब तुम जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग सोचोगे कि जर्नल एंट्री में जो गुड्स रिटर्न होते थे उनमें से देखो 2 गुड्स रिटर्न होते हैं, एक हम करते हैं जो परचेज रिटर्न होता है, और एक जो सामने वाली पार्टी हमको लौटाती है उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। एक सेल्स रिटर्न रिटर्न होता है, एक परचेज रिटर्न रिटर्न होता है, ठीक है। अब क्या होगा गाइस कि तुम लोग क्या सोचोगे कि गुड्स रिटर्न डेबिट, तुम ये सोचोगे कि जर्नल एंट्री में कौन सा रिटर्न डेबिट होता था, तो तुम सोचोगे कि सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे लिखा हुआ जो है उसका मतलब उल्टा होता है। गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब तुम्हारे दिमाग में आएगा सेल्स रिटर्न एज पर द जर्नल, लेकिन एक्चुअली गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब जो क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट कौन सा रिटर्न होता था, परचेज रिटर्न, ठीक है। क्रेडिट कौन सा रिटर्न होता था, परचेज रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न डेबिट का मतलब है परचेज रिटर्न गाइस, और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है। इन्होंने डेबिट किया है 1200, तो आप 1200 यहाँ पे क्रेडिट करोगे और लिखोगे परचेज रिटर्न। देन गाइस, गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब होता है सेल्स रिटर्न, क्योंकि गुड्स रिटर्न क्रेडिट तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा परचेज रिटर्न, लेकिन हमेशा ऐसे याद रखो उल्टा, गुड्स रिटर्न क्रेडिट तो तुम्हारे माइंड में आएगा परचेज रिटर्न, लेकिन परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न, ठीक है। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट दैट इज 6,000, इन्होंने क्रेडिट करके रखा है, हम लोग डेबिट करते हैं। देन गाइस, वेजेस और सैलरी हमारा खर्चा है 11,400, डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही है यहाँ पे। सो वेजेस एंड सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं 11,400। उसके बाद है गाइस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लिखा ही हुआ है कि वो एक एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है यहाँ पे 2580 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देन गाइस, रेंट पे, रेंट हमने पे किया, हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इन्होंने क्रेडिट बैलेंस देके रखा है तो हम डेबिट कर देंगे। देन गाइस, बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस होता है, लॉस को हम डेबिट करते हैं, यहाँ पे डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है 1200। देन गाइस, बिल्डिंग हमारे लिए एसेट से जो डेबिट की जाती है 42,600, यहाँ पे डेबिट ही दिया हुआ है। देन गाइस, क्रेडिटर्स क्रेडिट किए जाते हैं, यहाँ पे डेबिट किया हुआ है तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं 9,000। देन गाइस, डेटर्स को डेबिट किया जाता है, लेकिन इन्होंने क्रेडिट करके रखा है तो हम लोग डेबिट कर देते हैं
डेटर्स हमारी एसेट्स है, एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। देन गाइस जीआर, कल मैंने आपको बताया था कोई भी अगर रिजर्व हो, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, और एज पर द नॉमिनल रूल प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट। तो रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो किसी भी रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो गाइस जीआर मतलब जनरल रिजर्व, उसका बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है, 5400। देन गाइस इनकम टैक्स, वो एक्सपेंस है एक तरह से, ठीक है, और वो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। देन गाइस बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट साइड ही दिया हुआ है 2820। देन गाइस डिविडेंड, डिविडेंड हमारी इनकम होती है, आपको पता है। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जब उस कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है। तो मैं भी वन ऑफ द शेयर होल्डर हूं, तो मुझे भी कुछ ना कुछ पार्ट मिला होगा, तो मेरे लिए इनकम हुई, उस इनकम को डिविडेंड कहा जाता है। देन गाइस कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, ठीक है, क्रेडिट साइड ही दिया हुआ है 10,000। देन बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है, डेबिट साइड ही दिया हुआ है, दैट इज 15,000। ओके, अब चेक करते हैं दोनों का टोटल सेम हो गया कि नहीं। वन लाख 92,600 गाइस डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड चेक कर लेते हैं। $66,000, $96,000, $1,200, $9,000, $5,400, $5,000। सो क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी गाइस 1,92,600 आ गया। सो टैली हो गए। इट मींस accounts which we have made are mathematically correct. ओके, तो आपको अगर 6 और 7 सम में कुछ भी डाउट हो, देखो आपने आज सबमिट किया होगा 6 और 7 सम, कैसे किया पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कल कुछ समस मैंने जल्दी करवा दिए थे, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा आराम से आपको करवाना चाहिए और कुछ डाउट्स होंगे क्योंकि इसमें एक आधे कुछ अकाउंट ऐसे थे जो आपको नहीं आते, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करना, क्योंकि इसके जो कुछ वर्ड्स हैं, डेबिट, ये गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न क्रेडिट है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स गाइस आपको आगे भी 12th स्टैंडर्ड में भी काम आते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके।